मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं? आनंद में हैं? चलिए ठीक है, आनंद में रहना चाहिए। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं के लिए आपको मोलरता पढ़ाया था। उसमें एक दो न्यूमेरिकल भी दिए थे। आज हमारी चर्चा का विषय क्या होगा? मोल प्रभाज। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, किस पर चर्चा हम लोग करेंगे? मोल प्रभाज पर चर्चा करेंगे। देखो बेटा, प्रभाज का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? पार्ट, है ना? जैसे नहीं कहते हैं भैया इसमें हमारा कितना है हिस्सेदारी, है ना? जैसे मान लो परिवार में 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का हिस्सा होता है ना, तो किसका कितना हिस्सा है वही जो है प्रभाज कहलाता है। और यहां हम विलयन की बात करेंगे तो विलयन में हम लोग मोल प्रभाज पर चर्चा करते हैं कि किसी भी पदार्थ का कितना हिस्सा उस विलयन में मोल के रूप में है, कितना हिस्सा मोल के रूप में है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको क्या कहते हैं? मोलर प्रभाज। तो सबसे पहले बेटा हम डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। यहां देखो क्या कहेंगे? किसी पदार्थ के विलयन, में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। देखो बेटा क्या कहे? किसी पदार्थ के विलयन बेटा 2 बार लिखा गया क्या? किसी पदार्थ के विलयन में विलेय के मोलों की संख्या
और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। राइट। अब यहां जरा देखो पैराग्राफ चेंज करके, यदि विलेय के मोल, यदि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल n हो और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो, कैपिटल N हो तो जरा इनका फार्मूला देख लीजिए। पहला फार्मूला क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या है, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा बेटा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलायक और विलेय दोनों को मिला देंगे तो कुल मोलों की संख्या हो जाएगी, है ना। और यहां जरा देखो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो यहां क्या होगा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो यहां क्या होगा, कैपिटल N बटे कैपिटल N, ये हो जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब स्मॉल देखो बेटा यहां क्या है, विलेय के मोल अगर निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय ग्राम में, विलेय कितना ग्राम है बटे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान। तो यहां क्या है, इसको बेटा स्मॉल w बाई स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहां जरा देखो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या ये बराबर कितना होगा बेटा, विलायक ग्राम में, विलायक ग्राम में बटे क्या है, विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। तो यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल W बाई कैपिटल M, कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो इस तरह से बेटा आप मोल प्रभाज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर विलायक ग्राम में मालूम है तो विलायक के अनुभार से भाग देकर विलायक का मोल निकाल लेंगे। अब मोल आ गया फिर विलेय का मोल निकाल लेंगे, अब विलेय के मोल विलायक के मोल के आधार पर फट से कैलकुलेट करते चले जाएंगे। राइट। तो इतना ही बेटा जो है मोल प्रभाज के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला पर्याप्त है। इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद 2 सवाल लगवा देते हैं आपको। नोट करो बेटा, फट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी न्यूमेरिकल देते हैं।
देखो बेटा, न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि यदि 5.8 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम जल में घोला गया हो, कितने जल में घोला गया हो? 900 ग्राम जल में, तो एसीटोन और जल दोनों का मोल प्रभाज क्या होगा, है ना? जरा देखो तो, बेहतरीन सवाल है और परीक्षा में भी बेटा इसी तरह के सवाल आते हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम क्वेश्चन क्या है? यहां देखो सवाल दिया है मोल प्रभाज का, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलियन में जल और एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहां जरा देखो क्या कहा, 900 ग्राम जल में, 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घोला गया, एसीटोन घोला गया, तो एसीटोन व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहां देखिए क्या है, एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का अणुभार कितना है? 58 है। एसीटोन का अणुभार कितना सवाल में ही दे दिया है, और अगर सवाल में न दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा। जरा देखिए तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। आपको ये जो दिया है ग्राम में मात्रा, ये स्मॉल डब्ल्यू का मान है, और एसीटोन का जो अणुभार दिया है ये स्मॉल यम है, क्या है? स्मॉल यम, और ये कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, तो पानी का अणुभार तो ओपन में है। यहां जरा देखो, पहले स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 5.8 ग्राम, और उसके बाद स्मॉल यम का मान क्या है? CH3 और COCH3। इसका दिया है तो दिया है, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 गुणे C। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 गुणे H, और कितना ऑक्सीजन है? 1। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 12 और 6 गुणे 1, और ये 16 है, तो 12 तिया 36, 6 42 और 16 58। आगे नहीं आ गया? 58 आ गया। फिर यहां देखो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 900 ग्राम दिया है, और यहां देखो कैपिटल यम का मान क्या होगा? H2O का अणुभार, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे H धन O, तो कितना होता है? 2 गुणे 1 धन 16 बराबर 18। तो अब इनका क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकाल लीजिए। एसीटोन, यहां देखो एसीटोन के मोल, एसीटोन के मोल कितने होंगे? स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल यम, तो ये कितना है? 5.8 बटे 58, तो ये कट के कितना आ गया? 0.1। यहां देखो H2O के मोल, H2O के कितने मोल होंगे? कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल यम। यहां देखो 900 बटे 18 है, तो 18 25 90, कितना हो गया? 50 मोल, 50 मोल। अब यहां देखो एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज, तो क्या होगा बेटा? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एसीटोन ही तो विलय है, एसीटोन क्या है? विलय है,
अब यहाँ देखो 0.1 और यहाँ 0.1 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 50.1। ऊपर नीचे दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/501। इनको भाग देते हैं तो 0.002 आता है। ये इसका हो गया पहला आंसर। और दूसरा देखो H2O का मोल प्रभाज, तो H2O क्या है बेटा, विलायक है, तो ये क्या होगा कैपिटल N और यहाँ ये, तो क्या हो गया 50/0.1 तो ये हो गया 50/50.1। यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो ये कितना हो गया 500/501, 500/501, तो ये कितना है 0.998। ये जो है पानी का मोल प्रभाज आ गया। तो इस तरह से बेटा कोई भी सवाल रहेगा उसमें हम पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे, विलायक और विलेय दोनों का, और उसके बाद फार्मूला पर रख करके कैलकुलेट करके मोल प्रभाज निकाल देंगे। इसको फट से स्क्रीनशॉट कीजिए। एक और सवाल बचा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, अगला सवाल दिया है यूरिया के 6% कोष्टक में दिया है भार के अनुसार जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज होगा। यूरिया का मोल प्रभाज कितना होगा, है ना, या गणना कीजिए, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। जरा सवाल देखो क्या दिया है यहां, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए हैं, यूरिया के 6% कोष्टक में भार के अनुसार विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या है, यूरिया के 6% कोष्टक में भार के अनुसार जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा यहां पर जो सवाल दिया है वो क्या कहा है, 6%, अर्थात इसका मतलब क्या होगा 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम क्या होगा यूरिया, 6 ग्राम यूरिया तथा 94 ग्राम क्या होगा H2O, 94 ग्राम H2O होगा। इसका यही अर्थ है। भार के अनुसार यानी 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम विलेय पदार्थ होगा, यूरिया होगा, और 94 ग्राम 100 में से 6 घटा दीजिए, 94 ग्राम क्या होगा पानी होगा। तो आप देखो दो क्वांटिटी यहां मालूम हो गई। आपको स्मॉल W का मान मालूम हो गया 6 ग्राम और कैपिटल W का मान मालूम हो गया 94 ग्राम। अब यहां देखो यूरिया का अनुभार नहीं दिया है,
यानी स्मॉल m यूरिया का अनुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2 और CONH2। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 गुणे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ देखो 2 गुणे 14 धन 4 गुणे 1 धन 12 धन 16, तो कितना आ जाएगा 28 धन 4 धन 12 धन 16, तो कितना हो गया 28 4 32 12 44 16 60, यानी स्मॉल m बराबर कितना आ गया 60। अब यहाँ देखो कैपिटल M क्या है, कैपिटल M H2O का अनुभार है, तो 2 गुणे H धन O, तो 2 गुणे 1 धन 16 बराबर 18 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यूरिया का मोल, अब यूरिया का मोल निकालिए, यूरिया का मोल कितना होगा, स्मॉल w बाई स्मॉल m। अब देखो 6/60, 6/60, तो 6 से 6 करके 6 करना 6 और 6 दहा में 60, 1/10 बराबर कितना होगा 0.1। यहां देखिए जल का मोल, जल का मोल कितना मोल जल होगा, तो यहां देखो 94 ग्राम, यानी कैपिटल W बाई कैपिटल M 94 ग्राम जल है, इसका कितना होता है ये, तो 18 25 90, कितना बचा 4, 0 लगा दिए 40 हो गया, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये आपका क्या आया बेटा, ये आपका आ गया 5.22, 5.22। तो यहां जो है पानी का नहीं निकालना है, केवल यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है, तो क्या हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाव, यूरिया का मोल प्रभाव। यहां क्या होगा बेटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये कितना है 0.1 और यहाँ 0.1 धन 5.22, तो यहाँ 0.1 और यहाँ 5.32, तो यहाँ देखो बेटा 100 से यहाँ गुणा कर दो, 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 532। इनको जब भाग देते हैं तो आता कितना है 0.00188, ये यूरिया का मोल प्रभाज आ गए। तो ऐसे ही बेटा सवाल आते हैं और आशा है कि कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली सवाल लगा ले जाएंगे। तो मोल प्रभाज बेटा आपका कंप्लीट हुआ और इसको खूब ढंग से 2 बार 3 बार पढ़ करके इनका न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, इनका थियरी नोट कर लीजिए और इसको 2-4 बार पढ़ करके पूरे जीवन भर के लिए याद कर डालिए। और ये अगर मोल प्रभाज आवे या मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल आवे तो ये छूटना नहीं चाहिए, राइट। और ये टॉपिक क्या है बेटा, ये 11वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है। यहाँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 11वीं में बेसिक केमिस्ट्री में, और जब 12वीं में जाओगे तो यही बिलियन वाले चैप्टर में मिलेगा, इसलिए आप यही तैयार करो और सेकेंड ईयर में भी काम करेगा। तो वीडियो अगर बेहतरीन लगा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और कहीं पर अगर कठिनाई हो रही है, परेशानी आ रही है कि ये कठिन लग रहा है सर, तो इसको हम क्या करेंगे और बेहतरीन और सरल भाषा में ढंग से आपको नया वीडियो बना करके देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले और बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।